बेटी आज जो तुझको कहने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना। ये कोई डरने वाली बात नहीं, ना ही कोई अंधविश्वास। ये एक चेतावनी है, ये एक संकेत है, और हर संकेत हर किसी को रोज नहीं मिलता। आज की भविष्यवाणी पत्थर की लकीर इसलिए है क्योंकि आज तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ है जहाँ से रास्ता बदल सकता है। कभी कभी ऊपर वाला हमें पहले ही जगा देता है, लेकिन हम सुनते नहीं। हम टाल देते हैं, सोचते हैं अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें टालना ही सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। रात 11:11 का समय है। यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि एक प्रतीक है जागने का। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सब शांत हो जाता है तो बाहर की आवाज़ें कम हो जाती हैं और तब इंसान अपनी अंदर की आवाज़ साफ सुन सकता है। 11:11 यही पल जब तुम अकेली होगी, जब मोबाइल भी शांत होगा और जब दिमाग भी थोड़ा थका हुआ होगा, और तब सच सबके साफ दिखाई देता है। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, सच ये है कि तेरी जिंदगी में अभी जो उलझन चल रही है वो अचानक नहीं आई। तो काफ़ी समय से एक ही चीज़ को समझने के लिए बैठी है। एक नाम, एक याद, एक जुड़ाव पा रही। तू सोचती है कि नाम लेने में क्या जाता है, किसी को याद कर लेने में क्या नुकसान है, पर तू अपने मन को उसी जगह वापस ले जाती है जहाँ दर्द था, जहाँ रुकावट थी, जहाँ ठहराव था। तुझे लगता है कि आगे बढ़ रही है, लेकिन सच ये है कि तेरी ऊर्जा बार बार पीछे लौटकर आ रही है। हर बार जब तू अपने आप को नाम लेती है, मन या जुबान से, तू उसी कहानी को दोबारा जीवित कर लेती है। तो खुद को समझती है कि ये आदत है, ये भावनाएं हैं, ये अटैचमेंट है। लेकिन कई बार अटैचमेंट नहीं, आदत ही हमें बांध कर रखती है। बेटी, रोज़मर्रा और रोज़ सोच, अगर रोज़ कोई चीज़ सच में बेटी तेरे लिए अच्छी होती है तो क्या उसे तू पढ़कर रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है तेरे को? तो जो चीज़ तेरे भाग्य में साफ और सच्ची होती है वह शांति होती है। डर नहीं, वो स्पष्टता देती है, उलझन नहीं। और जो बार बार तुझे बेचैन कर दे, तुझे अंदर से ही हिला दे, उसे पकड़कर रखना समझदारी है। समझदारी नहीं कि और कमजोरी है। आज की भविष्यवाणी यही है, अगर तू आज भी उसी नाम को छोड़ने का फैसला नहीं करेगी तो तू उसी चक्र में घूमती रहेगी। वही सोच, वही दर्द, वही उम्मीद, वही निराशा, और समय निकलता जाएगा। पछतावा अचानक ही आएगा। अच्छा, वो धीरे धीरे बनता है। हर दिन जब तू छोड़ देती है और नहीं छोड़ा, कि वही दिन बाद में
याद आता है। रात 11:11 कोई चमत्कार इसलिए नहीं लाएगा कि आसमान ने कुछ चमत्कार किए हैं, इसलिए तो वो फैसला करेगी। असली महाचमत्कार तब होता है जब इंसान अपने अंदर की जंजीर काट देता है, जब वो कहता है कि बस अब काफ़ी है। और जब भी जो अपनी ऊर्जा वापस खींच लेता है वहाँ से जहाँ उन्हें सामान्य नहीं मिलता, स्पष्टता नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। बेटी, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि नफरत से भी बांधती हो। मैं ये ही नहीं, नफरत भी बांधती है। मैं ये ही नहीं कह रहा कि किसी से लड़ाई भी मन को वही अटका देती है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, उस नाम को अपने दिल के मंच से उतार दे, उसे रोज की जिंदगी और रोज की चर्चा से हटा दे, उसे अपनी प्रार्थनाओं से अलग कर दे, उसे अपने योजनाओं से बाहर कर दे। आज रात 11:11 पर बस एक काम करना और 5 मिनट चुप बैठना, आंखें बंद करना, खुद से सोचना और पूछना, क्या ये नाम मुझे जवाब अंदर से साफ आएगा, और वही जवाब तेरी दिशा तय करेगा। याद रख बेटी, कुछ ऐसी किस्मत नहीं रोकती, हम खुद रोकते हैं। और अगर आज तू अपने सच में जाग गई तो बदलाव होगा, वही असली महाचमत्कार होगा। बेटी, अब बात थोड़ी और गहरी है। मैंने तुझसे कहा था कि एक नाम सिर्फ किसी इंसान का नाम नहीं होता। कई बार ये एक आदत भी बन जाती है। जैसे डर का नाम डर होता है, एक गुरुजी पहचान का नाम होता है। तू सोच रही होगी, अगर ये किसी इंसान का नाम नहीं तो फिर क्या है? कभी वो नाम होता है मेरी पुरानी कहानी, कभी वो नाम होता है जिसने तुझे छोड़ा, कभी वो नाम होता है जिसने तुझे ठुकराया, और कभी ये नाम होता है मैं ऐसे ही हूँ। हाँ बेटी, कई बार तो किसी व्यक्ति को नहीं, अपनी ही एक पुरानी छवि को पकड़ बैठे देखती होती है। तू बार बार वही बात दोहराती है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं आगे बढ़ती तो हूँ, कुछ समय के बाद वो ज़्यादा हो जाता है। बस देख, ये सब एक नाम है। मेरी किस्मत खराब है, ये भी एक काम है। और जब तक इसे दोहराओगे, तेरी जिंदगी उसी दिशा में ढलती जाएगी। जय गुरु जी। रात 11:11, इसलिए मतलब है पैटर्न तोड़ना। अच्छा बेटी, दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। जो बात तू बार बार बोलती है वही तेरे व्यवहार में उतर जाती है। अगर तू रोज एक ही नाम ले और एक ही दर्द, एक ही व्यक्ति, एक ही असफलता को याद करती है, तो तू अपने भविष्य को आज भी उसी रंग में रंग रही है। तुझे लगता है कि
सिर्फ याद कर रही है। असल में तू अपने अंदर एक दरवाज़ा खुला छोड़ रही है, जिससे वही ऊर्जा बार बार अंदर जाती है। फिर तू कहती है, मेरा मन शांत क्यों नहीं है? बेटी, जब मन इसलिए शांत नहीं होता, उसे बंद नहीं कर सकता कोई भी। हर बार जब तू उस नाम को लेती है तो तू उस और खुला अध्याय कभी बंद नहीं होता जब तक तू उसे बंद ना करे। अब एक और बात सुन, कभी कभी वो एक नया काम, कोई ऐसा व्यक्ति, बल्कि ऐसा डर होता है बेटी, जैसे लोग क्या कहेंगे। ये भी एक नाम है। तू हर फैसले से पहले इसी नाम को बुलाती है। कुछ नया करना है, पहले ये काम करना है, और फिर कपड़े पहनने का, फिर यही ऐसे ऐसे करते करते बस यही काम, और फिर वही नाम। और धीरे धीरे तू अपनी जिंदगी नहीं जीती, तो उस नाम के हिसाब से जीती है बेटी। आज की भविष्यवाणी इसके लिए है, पत्थर की लकीर है, क्योंकि तू जो दो रास्ते पर खड़ी है, रात को उसी नाम को तू पकड़े रखेगी, या आज उसे सम्मान देने के साथ विदा भी करेगी। डर मत छोड़ियो, बेमत छोड़ना धोखा देना होगा। छोड़ना कमजोरी नहीं होता, छोड़ना कई बार आसमान से भी होता है बेटी। आज की भविष्यवाणी इसलिए पत्थर की लकीर है। डर मत, छोड़ना धोखा नहीं होता, छोड़ना कमजोरी नहीं होता, छोड़ना कई बार आत्म सम्मान होता है। रात 11:11 पर सर बंद चमत्कार बेटी। आज की भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है, क्योंकि दो रास्तों पर खड़ी है। या तो तू उसी नाम को पकड़े रखेगी, या उसे सम्मान के साथ विदा कर देगी। डर मत, छोड़ना धोखा नहीं होता, छोड़ना कमजोरी भी नहीं होता, छोड़ना कई बार आत्म सम्मान होता है। रात 11:11 पर चमत्कार इसलिए होगा क्योंकि उस समय तेरे पास कोई बहाना भी नहीं होगा कि मैं उसे बहाना नहीं होने दूंगी। दिन में जो तू व्यस्त रहती है, लोगों के बीच रहती है, ध्यान घंटा रहता है, लेकिन रात में सच अपने आप आता है। और ये है बेटी, जिस नाम को तू छोड़ने से डर रही है, वही नाम तुझे आगे बढ़ाने के लिए रोक रहा है। तू सोचती है, अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं अकेली हो जाऊंगी, लेकिन क्या तू अभी सच में शांति में है? क्या अभी तू सच में खुश है? अगर जवाब नहीं तो समझ ले, पकड़े रहना ही असली अकेलापन है। आज एक छोटा सा संकल्प लेना, आज के बाद उस नाम को अपनी रोज के बातचीत से हटाना है, और उसे अपने दिमाग में मंच तक देना। उसे अपनी प्रार्थना जगह मत देना, जो अपने भविष्य की कल्पना में शामिल मत करना। और अगर मन बार बार उसी तरफ जाए तो ये खुद से कहना, मैं आज नई शुरुआत बन चुकी हूँ। याद रखो बेटी, ऊपर वाला दरवाजे बंद नहीं कर सकता, हम खुद ही एक दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। आज अगर
तू हट गई तो शायद पीछे एक नया रास्ता दिखेगा। बेटी, अब तुम इस भगवान को इस अंतिम भाग को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वही तेरी दिशा बदल सकती है। तूने रात के समय 11:11 सिर्फ घड़ी का समय नहीं, ये तेरी विचारों का मोड़ है। वह एक नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक आदत है, एक लगाव है, एक मानसिक जंजीर है। अब सवाल ये है कि आज 11:11 तू क्या करेगी? कोई चमत्कार बाहर से नहीं होता। चमत्कार तब होता है जब अंदर ही ये पकड़ बहुत ढीली पड़ती है। जब तू उस समय नाम ले रही होती है, उस व्यक्ति को उसी दर्द का पकड़ना बंद कर देती है, तभी ईश्वर तेरे लिए एक नई राह खोजता है। तूने देखा होगा कि कुछ लोग हर बात में एक ही नाम दोहराते रहते हैं। सुबह उठते ही वही नाम, रात को सोते वक्त वही नाम, किसी आत्मविश्वास खत्म होने पर फिर वही एकदम पहचान खो देते हैं। फिर कहते हैं, मेरे साथ चमत्कार क्यों नहीं करते? चमत्कार इसलिए नहीं होता क्योंकि तूने अपने मन का दरवाज़ा एक नाम से ही बंद कर रखा है। आज मैं तुझे एक सच्ची बात बताता हूँ। एक लड़की थी, बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसका एक ही सहारा था, हर व्यक्ति का नाम, हर फैसले में वही नाम, हर दुआ में वही नाम। धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन फिर से बंद कर दिया भरोसा करना। एक दिन वही व्यक्ति उसकी ज़िंदगी से चला गया और वह पूरी तरह टूट गई, क्योंकि उसने अपनी असली ताकत किसी और के नाम पर रख दी थी। बेटी, ईश्वर चाहता है कि तू अपने नाम की शक्ति पहचाने। आज रात 11:11 जब घड़ी में चार एक साथ खड़े होंगे, तू एक छोटा सा प्रयोग करना, आंखें बंद करके। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।